स्टूडेंट्स, आई एम शोभा सिंह, योर इंग्लिश टीचर। स्टूडेंट्स, हम आज पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के बारे में। मैंने आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट सिंपल प्रेजेंट जो है प्रेजेंट कंटिन्यूस और प्रेजेंट परफेक्ट का वीडियो सेंड कर दिया था। अब मैं प्रेजेंट परफेक्ट आपके लिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस लेकर आई हूँ। तो चलिए हम पहले देखें कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आखिर होता क्या। अब मैं इसको रिकॉल नहीं करूँगी, ऑलरेडी मैं कई बार आप इसको रिकॉल कर चुकी हूँ, आपको बता चुकी हूँ कि व्हाट इज़ टेंस एंड टेंसेज एंड टाइप्स ऑफ टेंसेज मैंने बता दिए हैं। अगर आपको चाहिए तो मैं फिर से इसकी क्लिप जो वो आपको उसका लिंक भेज दूँगी। अगर आप मैं इनबॉक्स में अगर अपनी क्वेरी डालते हैं तो मैं इसका लिंक भेज दूँगी। और अभी हम देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस आखिर क्या होते हैं। ओके, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस के हम पहले प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के हम पहले डेफिनेशन देख लेते हैं कि उसकी डेफिनेशन क्या है। ठीक है, सो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस जो है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस टेल्स दैट टाइम द एक्शन और इवेंट स्टार्टेड इन द पास्ट बट इज कैरिंग ऑन इन द प्रेजेंट। मीन्स कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस जो है वो ये कहता है, ये बताता है हमको कि दैट टाइम, उस टाइम के बारे में, द एक्शन, जो कोई भी एक्शन, कोई भी क्रिया जो है वो, या फिर जो इवेंट है, कोई भी इवेंट या कोई क्रिया या कोई काम जो है स्टार्ट होता है, शुरू होता है इन द पास्ट, जो कि पुराना पिछले उसमें पास्ट में स्टार्ट होता है, बट इज कैरिंग ऑन द प्रेजेंट, बट वो प्रेजेंट में भी चल रहा है, माने प्रेजेंट तक वो कैरी किया जा रहा है। सो माने वो काम जो कि पास्ट में स्टार्ट हो और प्रेजेंट में वो चल रहा हो, वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में आता है। अब हम कैसे पहचानेंगे किसी सेंटेंस को देखें कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का टेंस सेंटेंस है। तो चलिए हम इसका भी एक आपको उपाय बताते हैं। चलिए यहाँ देखते हैं, जब मेन वर्ब जो है, जो मुख्य क्रिया जो है के साथ रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ आता है ना, इस तरह का कुछ अगर शब्द आता है अंत में, सेंटेंस के अंत में, और समय के साथ, मैंने इसमें कोई पर्टिकुलर टाइम दिया, वो समय के साथ से का प्रयोग होता है, तो वह प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का ही सेंटेंस होगा। मीन्स कि आप यहाँ पे देखिए कौन कौन सी बात क्लियर कर रहे हैं लोग, कि एक तो सेंटेंस के अंत में इनमें से कुछ एक चीज़ आना चाहिए, रहा है, रहे हैं, रहा हूँ, और रही हूँ, रहा है, ये सब, ये जो लास्ट में आएगा सेंटेंस के वो, और साथ में उसमें एक आएगा आपका टाइम, और उसके साथ में आएगा आपका से शब्द आएगा। तो ये शब्द आता है तो समझ लीजिए कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का ही सेंटेंस होगा। अब यहाँ पे जो से शब्द जो यूज़ करते हैं, उस से के लिए हम यूज़ करेंगे या तो सिंस या फॉर। क्या यूज़ होगा, मैंने पहले भी एक वीडियो भेजा था, अगर आप कहेंगे तो मैं उसका लिंक भेज दूँगी। सिंस और फॉर के यूज़ का काफ़ी देखा जा रहा है, उस वीडियो को काफ़ी पसंद किया जा रहा है। अगर आप कहेंगे तो मैं उसका भी लिंक भेज दूँगी। सो अब क्या है कि सिंस और फॉर का यूज़ होता है। अब हम यहाँ पे एक चीज़ और देखेंगे कि सेंटेंस हमें, जैसे पहले एक सेंटेंस समझा देती हूँ मैं आपको, जैसे कि दीपक, ठीक है, दीपू 4 बजे से खेल रहा है। ठीक है, अब आपने ये सेंटेंस देखा, इसमें जो हमारी डेफिनेशन में थी, जो बात की गई थी ना, कि मतलब क्या है डेफिनेशन में, कि कोई काम जो है वो पास्ट में शुरू हो जाता है, माने 4 बजे से खेल रहा है, यहाँ कहने का था कि वो पास्ट में शुरू हो गया है और अभी भी चल रहा है, वो अभी वो खेल रहा है। तो ये वाली बात क्लियर हो गई कि जो काम पास्ट में स्टार्ट हो और प्रेजेंट में वो कैरी ऑन हो रहा हो। ठीक, नंबर 2 हमने इसमें देखा था कि मेन वर्ब के साथ रहा है, रही हैं, रहे हैं आएगा, कि वो क्या है, मेन वर्ब क्या है, खेलना है ना, मुख्य क्रिया क्या है, खेलना है, और क्या आ गया, रहा है, आ गया ये वाली बात। अब उसके बाद समय दिया जा रहा है, यस समय है इसमें, यहाँ पे दिया 4 बजे से, ठीक है, 4 बजे से, और क्या के साथ से का प्रयोग होता है, यस यहाँ पे आ गया 4, समय के साथ से का प्रयोग है, 4 बजे से। अब इसमें क्या लगेगा, है ना, सिंस लगेगा, फॉर लगेगा, वो मैं आपको बताती हूँ। एक और आपको एग्जाम्पल दे दूँ, शिक्षिका, मैं अपना ही लिख देती हूँ, शिक्षिका
2 घंटे से अंग्रेजी पढ़ा रही हैं। ठीक है, आ गया आपको। यहाँ देखिए, शिक्षिका 2 घंटे से अंग्रेजी पढ़ा रही हैं। समय आ गया, से आ गया, और मुख्य क्रिया है पढ़ाना, उसमें आ गया है रही है। तो ये आपको, मुझे लगता है सेंटेंस को पहचानने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब सिंस का यूज जो है पॉइंट ऑफ टाइम के लिए किया जाता है। पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस का यूज़ किया जाएगा। और फॉर का यूज जो है पीरियड ऑफ टाइम, ड्यूरेशन जो है, पीरियड कितना हुआ है समय कार्य का, वो है। मैं इसमें टाइम को पॉइंट आउट नहीं किया जाता, केवल इसका ड्यूरेशन बताया जाता है। बट इन सेंस यहाँ पे टाइम को पॉइंट आउट किया जाता है कि पर्टिकुलर कौन सा टाइम था, उसको इसमें कहा जाता है। तो जहाँ पे पॉइंट ऑफ टाइम की बात आएगी, एकदम पॉइंट आउट किया जाएगा टाइम को, दैट टाइम भी यूज से के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, सिंस। बट जब पीरियड ऑफ टाइम या ड्यूरेशन बताया जाएगा किसी कार्य के लिए, से का जो प्रयोग हो रहा है वो उस कार्य के लिए, अगर मान लो पीरियड बताया जाता है, ड्यूरेशन बताया जाता है, दैट टाइम भी यूज फॉर। आई थॉट कि मैं एक बार आपको फिर से रिकॉल करवा दूँ। देन मैंने फिर राइट डाउन किया आपके लिए कि सिंस का यूज़ कहाँ कहाँ पे होता है। चलिए, जैसा मैंने सोचा मैं आपको इसको क्लियर करवा देती हूँ। सो सिंस जो है, अगर मान लो किसी ने 4 o'clock, 5 o'clock, 10 o'clock, एनी टाइम, जब कोई टाइम को ऐसे लिखते हैं, दैट टाइम हम यूज़ करेंगे से के लिए सिंस। या फिर 5 PM, 10 PM, 11 PM, जो भी PM करके लिखेंगे तो हम सिंस का यूज़ करेंगे। 5 AM, 2 AM, 1 AM, जो भी लिखेंगे तो हम ये करेंगे। इस तरह से हम सिंस का यूज़ करेंगे। अब कहाँ पे होता है, सिंस मंडे, सिंस संडे, सिंस ट्यूसडे, सिंस वेडनेसडे। उसके बाद सिंस यस्टरडे हो, या सिंस डे बिफोर यस्टरडे कहें, डे आफ्टर यस्टरडे का, डे बिफोर यस्टरडे कहें, सिंस टुमारो कहें। देन हम क्या यूज़ करेंगे, सिंस का यूज़ करेंगे। अगर इन्होंने कहा चाइल्डहुड की, मेरे बचपन की बात है, तो सिंस चाइल्डहुड, सिंस बर्थ, सिंस दैट डे, है ना। जैसे कि कई बार हम बात बताते हैं बचपन में ऐसा हुआ, तो बचपन की जो बात बताते हैं उसमें सिंस यूज़ होगा, बर्थ में सिंस यूज़ होगा। और दैट डे, तो दैट डे भी जो है उसमें भी सिंस यूज़ होगा, क्योंकि हम एक पर्टिकुलर दिन के बारे में बात कर रहे हैं, है ना। तो वो भी एक पॉइंट आउट ही हो रहा है, तो हम उसमें क्या करेंगे, सिंस का यूज़ करेंगे। ओके, नाउ द नेक्स्ट, सिंस माई डैड वॉज बॉर्न, जब मेरे पिता का जन्म हुआ था। तो इस टाइम भी जब ये वाली भी बात आती है से लगकर, तो हम उसमें भी सिंस का यूज़ करेंगे। मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग होता है, सिंस इवनिंग होता है, सिंस नाइट होता है, सिंस आफ्टरनून, सिंस आफ्टरनून। तो ये जो इस तरह की कुछ बात आती है, दैट टाइम वी यूज़ सिंस। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट, फॉर, है ना। फॉर का यूज़ कहाँ होता है, फॉर क्या है, किस लिए यूज़ करते हैं, पीरियड ऑफ टाइम के लिए। जब किसी सेंटेंस में से आता है तो कहाँ पे हमें फॉर यूज़ करना है, पीरियड ऑफ टाइम, मीन्स की ड्यूरेशन जब बताया। जैसे कि फॉर जो है 2 सेकंड की अगर बात करें कि 2 मतलब सेकंड से ये काम हो रहा है, या 2 सेकंड से ये चल रहा है, तो मीन्स तब दैट टाइम भी यूज़ फॉर। 5 मिनट्स में फॉर यूज़ होगा, 3 डेज़ में 5 मिनट्स, 7 मिनट्स, 8 मिनट, जो भी है, आवर्स में 3 आवर्स, 2 आवर्स, जो भी हम बोलें उनमें। अगर हम बोलते 3 डेज़, 4 डेज़, 5 डेज़, 10 डेज़, तो हम फॉर यूज़ करेंगे। 2 वीक्स, 7 वीक्स करेंगे तो हम फॉर यूज़ करेंगे। मंथ्स की अगर हम बात करते हैं, 3 मंथ्स, 4 मंथ्स, 7 मंथ्स, जो भी, तो हम फॉर यूज़ करेंगे। और यहाँ पे 2 ईयर्स, 7 ईयर, 3 ईयर्स, 4 ईयर्स, तो हम फॉर लगाएंगे। 2 सेंचुरी, 7 सेंचुरी, 3 सेंचुरी, दैट टाइम फॉर का यूज़ होगा। डेकेड्स की हम बात करते हैं, 6 डेकेड्स, 2 डेकेड्स, दैट टाइम हम यूज़ करेंगे फॉर का। एंड फॉर लॉन्ग, है ना, फॉर लॉन्ग मीन्स काफ़ी देर से अगर हम बात करते हैं कि भाई ये काम काफ़ी देर से हो रहा है, सो फॉर लॉन्ग, दैट टाइम भी फॉर यूज़ होगा। फॉर अ वाइल, है ना, कुछ देर से, तो भी हम जो है फॉर का यूज़ इसके लिए करते हैं। फॉर मैनी डेज़, है ना, काफ़ी समय से, बहुत दिनों से। मंथ्स की बात करते हैं कि भाई महीनों से काम चल रहा था, महीनों से ये हो रहा है, दैट टाइम हम फॉर का यूज़ करेंगे। ईयर्स की जब हम बात करते हैं, ईयर्स में भी हम जो है फॉर का यूज़ करेंगे।
अब हमने जैसे कि पिछले जो टेंस बताए थे उनमें भी सेंटेंस वाइज क्लियर किया था। मीन्स की केवल एक फॉर्मूला बता के कि अब आप इसको ऐसे कर लीजिए, नहीं, मैं आपको एक एक सेंटेंस के हिसाब से समझा रही हूँ। अफर्मेटिव सेंटेंस में कौन सा फॉर्मूला फिट होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, वो मैं आपको समझा देती हूँ। इसमें सब्जेक्ट प्लस हैज़ और हैव, ये मैंने प्रेजेंट परफेक्ट का जो वीडियो बना के सेंड किया था, उसमें मैंने बताया था कहाँ पे हैज़ और कहाँ पे हैव यूज़ होता है। अगर आप चाहेंगे तो उसका लिंक भेज दूंगी। सो इसमें अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हैज़ हैव आएगा। सो यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। उसमें परफेक्ट में क्या था, वर्ब की थर्ड फॉर्म, बट इन दिस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर और साथ में प्लस टाइम आएगा। तो आइए हम इसको करते हैं। अब यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट क्या है, सुनीता है ना, तो हमने लिख दिया सुनीता सब्जेक्ट में, ठीक है, सुनीता। फिर हैज़ और हैव, हमने पहले भी बताया था कि जब हमारा ही शी इट और एनी नेम होते हैं टाइम हम यूज़ करेंगे हैज़। सुनीता हैज़ प्लस बीन, बीन आ गया, ठीक है, सुनीता हैज़ बीन। अब हमारी वर्ब की जो फॉर्म आ रही है, वर्ब जो हम यूज़ कर रहे हैं मेन वर्ब, वो क्या है, पढ़ाई, पढ़ना, मीन्स की स्टडी करना, है ना, पढ़ाई कर रही हो, स्टडी कर रहे हैं। सो क्या आ जाएगा इसमें, सुनीता हैज़ बीन स्टडिंग। अब यहाँ पे एक बुक को पढ़ना रीडिंग होता है, बुक रीड करना, बट यहाँ पे पढ़ाई कर रही है तो इसलिए वो स्टडी आएगा, ठीक है। सो कर रही, तो यहाँ पे हम स्टडिंग कर सकते हैं, लर्निंग कर सकते हैं ना, पढ़ाई कर रहे हो तो लर्निंग भी कर सकते हैं। सुनीता हैज़ बीन लर्निंग। अब क्या आ गया, हमने वर्ब प्लस आईएनजी कर दिया। नाउ तो ऑब्जेक्ट क्या है, 4 बजे से पढ़ाई नहीं कर रही है तो लर्निंग, यहाँ पे ऑब्जेक्ट इन्होंने कुछ नहीं दिया है। सो अब क्या है, कोई सब्जेक्ट रहता तो हमारा वो ऑब्जेक्ट हो जाता, बट अब हम यहाँ पे क्या रह गया हमारा, सिंस और फॉर का यूज़। तो क्या चीज़ है, 4 बजे से, तो ये क्या है, पीरियड ऑफ टाइम है कि पॉइंट ऑफ टाइम है, इट्स अ पॉइंट ऑफ टाइम, 4 o'clock उन्होंने बोला है। सो यहाँ पे आ जाएगा आपका सिंस ना, सिंस या फॉर में सिखाना था, सिंस आ गया प्लस टाइम, तो टाइम क्या, 4 o'clock, 4 o'clock। ये हमारा सेंटेंस कंप्लीट है। सुनीता 4 बजे से पढ़ाई कर रही है तो सुनीता हैज़ बीन लर्निंग सिंस 4 o'clock। नाउ द सेकेंड वन जो हमारा एग्जाम्पल था कि तुम 2 घंटे से खेल रहे हो, ठीक है, तुम, तो क्या आ गया, यू। उसके बाद इन्होंने क्या बोला है, हैज़ हैव, तो यू के संग आता है हैव, यू हैव बीन, वेयर इज माई डस्टर, यस, यू हैव बीन क्या करना, क्या इसमें बरबारी है, खेलना, है ना, प्लेइंग आ जाएगा, इसके जगह आईएनजी जुड़ जाएगा, प्लेइंग। अब इसमें क्या है, 2 घंटे से, इट्स अ ड्यूरेशन ऑफ टाइम, 2 घंटा, नॉट अ पॉइंट ऑफ टाइम, इट्स अ पीरियड ऑफ टाइम। सो फॉर 2 hours, ये हमारा टाइम, इसके बाद प्लस टाइम था, टाइम हमने लिख दिया। ये हमारा सेंटेंस कंप्लीट हुआ अफर्मेटिव का। अब है नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस में क्या होगा, जैसे उसमें हम बोल रहे थे कि 2 घंटे से खेल रहा है, यहाँ पे हम बोल देंगे 2 घंटे से नहीं खेल रहा है ना, दीपक 2 घंटे से नहीं खेल रहा है, मेरी माताजी 4 बजे से खाना नहीं बना रही हैं। तो इस तरह के जो सेंटेंस हैं नहीं करके आ जाते, नेगेटिव सेंटेंस में आते हैं। और इसका फॉर्मूला जो है, जो हमारा अफर्मेटिव के फॉर्मूले, सिंपल सा छोटा सा चेंज आ जाएगा इस जगह पे, ठीक है। क्या इस जगह पे चेंज आएगा, देखिए चेंज, सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव के बाद हमारा बीन आता था, नॉट नहीं होता था। सो नेगेटिव सेंटेंस में नॉट लग जाएगा एंड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, बाकी पूरा एज इट इज़ रहेगा, सिर्फ एक चेंज आता है, हैज़ हैव और बीन के बीच में नॉट लग जाता है, ठीक है। चलिए नेगेटिव का एग्जाम्पल देखते हैं। वे इसे 3 दिन से नहीं पीट रहे हैं, ठीक है, क्या है, वे इसे 3 दिन से नहीं पीट रहे हैं, वे इसे 3 दिन से नहीं पीट रहे हैं। इसका हम ट्रांसलेट करते हैं तो देखिए, वे मतलब यहाँ पे आ गया दे, ठीक है, दे। अब क्या है, हमारा हैज आएगा कि हैव आएगा, हमें पता है कि जब हम दे यूज़ कर रहे हैं तो हैव आएगा, दे हैव प्लस नहीं पीट रहे हैं तो आ जाएगा नॉट, दे हैव नॉट के बाद आता है बीन, है ना, दे हैव नॉट बीन। अब है पीटना, क्रिया क्या हो रही है, तो पीटने को बोलते हैं बीट और आईएनजी लग जाएगा, ठीक। अब कब से, इसे 3 दिन से,
है ना, से आ गया है तो 3 दिन है, 3 दिन मीन्स ड्यूरेशन है। सो फॉर 3 days, 3 दिन से। तो ये हमारा सेंटेंस कंप्लीट हुआ। दे हैव नॉट बीन बीटिंग फॉर 3 days। नेक्स्ट एग्जाम्पल, हम आपका 4 बजे से इंतज़ार कर रहे हैं, ठीक है ना, हम आपका, हम। सो यहाँ पे आ जाएगा वी, ठीक है, वी के संग आता है अगेन हैव। इंतज़ार नहीं कर रहे हैं, हम नेगेटिव सेंटेंस बना रहे हैं, इंतज़ार नहीं कर रहे हैं। यस, नेगेटिव सेंटेंस हमें फॉर्मेशन करना ना, वी इंतज़ार नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। सो वी हैव, और हैव उसके बाद होता है प्लस नॉट, वी हैव नॉट प्लस बीन। फिर आती है हमारी वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। सो क्या करना, इंतज़ार मीन्स के वेट करना। सो इंतज़ार को बोलते हैं वेट, और यहाँ पे आ जाएगा वेटिंग, ठीक है, वेटिंग। कितने, उसके बाद क्या आ रहा है, से। अब वेटिंग ऑब्जेक्ट तो इसमें कुछ नहीं दिया कि भाई कहाँ पे इंतज़ार का, ऐसा कुछ ऑब्जेक्ट तो दे दिया नहीं इन्होंने। सिंपली वी हैव नॉट बीन वेटिंग कितने, 4 बजे से आया है कितने, 4 बजे से, ये पॉइंट ऑफ टाइम है। सो यहाँ पे आ जाएगा आपका सिंस, और 4 बजे 4 o'clock, ठीक है ना, सिंस 4 o'clock। सो ये आप, क्या तुम 7 दिन से जा रहे हो, इसमें क्वेश्चन मार्क एक तो इम्पॉर्टेंट है, दूसरा सिंपल में क्या लग जाता है, क्या तुम 7 दिन से बाजार जा रहे हो, क्या तुम 2 महीने से यहाँ रह रहे हो, क्या तुम 7 हफ्ते से या 4 हफ्ते से पढ़ाई कर रहे हो। तो इस तरह के शब्द सिंपली क्या लग जाए तो हम क्या फार्मूला लगाते हैं, फार्मूला होता है हैज़ और हैव। माने स्टार्टिंग में लग जाता है हैज़ या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, बाकी पूरा एज इट इज़ रहता है, बस हैज़ हैव फ्रंट में लग जाता है। चलिए हम इसको सॉल्व करें। सो हैव यू, क्योंकि यू है सो हैव लग जाएगा। हैव यू बीन, यहाँ पे क्या है, क्या तुम 7 दिन से जा रहे हो, तो हैव यू बीन, सब्जेक्ट के संग जो है हैव आ गया, सब्जेक्ट यू है प्लस बीन प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म। जाने को क्या बोलते हैं, जा रहा है तो जाने को बोलते हैं गो, प्लस गोइंग को क्या इंजी जुड़ जाना है। अब 7 दिन से, इट्स अ ड्यूरेशन ऑफ पीरियड नॉट अ पॉइंट ऑफ पीरियड, है ना, पॉइंट ऑफ टाइम। सो ड्यूरेशन ऑफ है, ये ड्यूरेशन है, इट्स अ पीरियड ऑफ टाइम है, नॉट अ पॉइंट ऑफ टाइम है। सो ड्यूरेशन बताया इन्होंने, पीरियड बताया है, इसलिए हम फॉर लगाएंगे। 7 डेज़ का पीरियड है, सो हम यहाँ पे लगाएंगे फॉर 7 डेज, और क्वेश्चन मार्क इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। ये हमारा इसका एग्जाम्पल हो गया सिंपल इंटरोगेटिव सेंटेंस का। अगर मान लो यहाँ पे इन्होंने बोला क्या तुम 7 दिन से नहीं जा रहे हो, ठीक है, इंट्रोनेगेटिव अगर मान लो कर देते हैं, इंट्रोनेगेटिव सेंटेंस अगर होता है तो क्या करोगे आप, इंट्रोनेगेटिव होता है ना, मान लो इंट्रोनेगेटिव सेंटेंस है आपका, तो क्या फॉर्मूला लगेगा आपका, तो फॉर्मूला लगेगा क्या तुम 7 दिन से नहीं जा रहे हो, मान लो से दिन से नहीं जा रहे हो, यहाँ पे आ जाए नहीं, तो आप क्या करेंगे, क्या लाइक इसका फॉर्मूला अपनाएंगे, हैज़ हैव सब्जेक्ट के बाद आ जाता है आपका नॉट, क्या आ जाता है, नॉट। सो यहाँ पे हम चेंज करेंगे छोटा सा, देखिए क्या चेंज होता है, देखिए क्या आ गया, हैज़ हैव सब्जेक्ट था ही हमारे पास, बीन था ही हमारे पास, बस इसमें एक नॉट ऐड कर दिया। तो अब यहाँ पे क्या बनाएंगे, हैव यू नॉट बीन गोइंग फॉर 7 डेज, क्या आएगा, हैव यू नॉट बीन, ठीक है। तो ये इंट्रोनेगेटिव हमारा हो गया, इंट्रोनेगेटिव का सिंपल फार्मूला हो गया। अब हम करेंगे, इंट्रोगेटिव सिंपल था, इंट्रोनेगेटिव हो गया, अब करेंगे WH वाले क्वेश्चन वर्ड वाले जो हैं, WH फैमिली वाले जो वर्ड्स हैं उनके साथ हम कैसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे, देखिए। अब WH वाला इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हम देखते हैं, WH वर्ड्स वाले, ठीक है। सो वह 1985 से कहाँ रह रहा है, ठीक है, 1985 से वो कहाँ रह रहा है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आएगा, ठीक। सो इसके लिए क्या होगा, फॉर्मूला WH वाला वर्ड है उसके लिए WH वर्ड प्लस हैज़ हैव प्लस सब्जेक्ट
प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर और टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क। सो यहाँ पे इन्होंने क्या बोला कि वह 1985 से कहाँ रह रहा है। ठीक, अब इस सेंटेंस को हमें करना है। वह मीन्स कि ही, हमारा यहाँ पे कहाँ शब्द आ रहा है, तो WH वाला वर्ड क्या आएगा, वेयर। कहाँ के लिए बोलते हैं हम, वेयर। अब क्या है, वह कहाँ रह रहा है, सब्जेक्ट आना है हैज़ के बाद, कि यहाँ पे क्या आएगा, सब्जेक्ट WH के बाद सब्जेक्ट हमारा क्या है, वह है, तो वह के संग आता है हैज़। सो वेयर हैज़ ही, ठीक, उसके बाद बीन, ठीक, फिर फर्स्ट की वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सो क्या है, रहने की बात आ रही है ना, लिविंग की, सो लिव का लिविंग। वेयर हैज़ ही बीन लिविंग। अब टाइम दिया है, से कौन सा से आएगा, 1985 दिया, पॉइंट ऑफ टाइम दिया है, तो से के लिए यहाँ पे आ जाएगा सिंस, क्योंकि पॉइंट ऑफ टाइम है, सिंस 1985 और क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो ये हमारा इंट्रोगेटिव वाला कंप्लीट हुआ है। अब मैं कुछ सेंटेंस आपको दे रही हूँ 5, वो 5 सेंटेंस कोई से भी मैं 5 दूंगी, चाहे वो डबल इंट्रोगेटिव 5, 6, 7 जो भी है आपका मैं देती हूँ। आप करके मुझे मेरे मैसेज बॉक्स में डालिए, तो पता चलेगा कि आपको ये समझ में आया या नहीं। टास्क आपके लिए सेंटेंस है, फर्स्ट है, वह 2 घंटे से सिलाई कर रहा है। वह 2 घंटे से सिलाई कर रहा है। तुम रात से पढ़ाई नहीं कर रहे हो। ये क्या है, नेगेटिव सेंटेंस है, पहले वाला अफर्मेटिव है। क्या तुम्हारी माताजी 1985 से नौकरी कर रही हैं, क्वेश्चन मार्क। तो ये क्या है, सिंपल इंटरोगेटिव। क्या तुम्हारी बहन 3 बजे से खेल रही है, ये भी सिंपल इंटरोगेटिव। मिस्टर शर्मा 7 सालों से कहाँ जा रहे हैं। ठीक है, सो इस तरह से ये आपको करना है। यहाँ करके मुझे मेरे मैसेज बॉक्स में सेंड कर दीजिए।